दोस्तों, आपने एक खबर तो सुनी होगी कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत अपनी ज़िंदगी से जंग हार गए। अपनी ज़िंदगी से हार मानकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। 14 जून की सुबह अपने मुंबई में स्थित फ्लैट में उन्होंने फांसी से लटक कर अपनी जान दे दी। लेकिन उनकी खुदकुशी के बाद कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि खुदकुशी कौन करता है? जो आदमी अपनी ज़िंदगी से निराश हो, जिसे अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस ना मिली हो। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे मुकाम पर थे जिसमें उन्होंने अपनी मेहनत से उसे हासिल किया था। हिंदुस्तान में ऐसे कई कम लोग होते हैं जिनका बॉलीवुड से कोई भी कनेक्शन नहीं होता, फिर भी वो बॉलीवुड में कुछ कर जाते हैं, कुछ बड़ा एक्टर बन जाते हैं। ऐसे थे सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन उनका आत्महत्या करना कई सारे सवालों को पैदा करता है। एक तो उन्हें पैसों की या फिर फिल्मों की कोई भी कमी नहीं थी। उनकी दिल बेचारा नाम की फिल्म बनकर तैयार थी और आने वाले कुछ दिनों में वो रिलीज होने वाली थी। उनकी पिछली फिल्म छिछोरे, वो भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट थी। फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसका सवाल हर कोई ढूंढ रहा है। शायद इन सवालों को जवाब अब कभी नहीं मिल पाए। लेकिन उनकी खुदकुशी के बाद उनके बारे में कई सारी अच्छी बातें भी पता चली है, जिन्हें जानकर आपको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उनके मुंबई के घर की। उनका मुंबई का घर उन्होंने रेंट पर लिया था और वो हर महीने लगभग 4.5 लाख रुपए रेंट इस घर का भरते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस फ्लैट के लिए 13 लाख रुपए का डिपॉजिट भी भरा था और वो 2023 तक इस घर में रहने वाले थे। उन्हें ग्रह और तारों का बहुत ज़्यादा शौक था, इसलिए उन्होंने एक बड़ा टेलीस्कोप भी खरीदा था और हर रात को वो ग्रह और तारों को भी देखते थे। और शायद उन्हीं ग्रह और तारों के बीच आज वो चले गए। साल 2002 में उनकी मां का देहांत हो गया था। सुशांत सिंह राजपूत अपनी मां से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उनका आखिरी जो इंस्टाग्राम का पोस्ट है वो भी अपनी मां के बारे में है और उन्होंने इस पोस्ट में लिखा था कि ये क्षणभंगुर जीवन, मतलब वो डिप्रेशन में थे। उन्हें अपनी ज़िंदगी में नैराश्य आ गया था, ये बात तो पक्की है। इसी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठाया, ऐसा हम कह सकते हैं। उनकी पर्सनल लाइफ में भी सब कुछ ठीक नहीं था। 2008 में पवित्र रिश्ता से उन्होंने टीवी जगत में शुरुआत की थी और इसी सीरियल से वो घर घर में पहुंच गए थे। इस सीरियल में उनके साथ काम करने वाली अंकिता लोखंडे, उनके साथ उनके अफेयर के चर्चे भी बहुत ज़्यादा रहे। वो दोनों शादी भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। बाद में जब वो बॉलीवुड में आए तब राब्ता फिल्म के साथ उनकी और कृति सेनन की जोड़ी भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। उनके साथ भी उनके अफेयर की चर्चा बनी रही। इतना ही नहीं, आजकल रिया चक्रवर्ती नाम की एक्ट्रेस के साथ भी उनका नाम जोड़ा जाता रहा था और उनके परिवार वालों ने तो कहा कि आने वाले नवंबर में वो शादी भी करने वाले थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपनी जान दे दी? इस बात का पता लगाने में सब कुछ जुट गए हैं। शायद आने वाले दिनों में हम इस बारे में भी पता चल जाएगा। दोस्तों, सुशांत सिंह एक बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग थे। उन्होंने अपनी कई सारी फिल्मों से दर्शकों को एक संदेश दिया था कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। वो कई सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी थे जो बॉलीवुड में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। क्योंकि बॉलीवुड में आउटसाइडर्स को, मतलब जिनका बॉलीवुड में कोई नहीं, उन्हें मौका नहीं मिलता। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत पटना से आकर बॉलीवुड के हीरो बन गए थे और उनका करियर आगे जाकर बहुत ही अच्छे मुकाम पर जा सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो किसी को भी अच्छा नहीं लगा। आज भले ही सब लोग उन्हें बहुत प्यार करते हो, उन्हें याद करते हो, फिर भी लोग उनसे गुस्सा है क्योंकि उन्होंने ऐसा कदम उठाया जो बहुत ही गलत था। आत्महत्या करना किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। इसी का संदेश उन्होंने अपनी पिछली फिल्म छिछोरे में भी दिया था। लेकिन वो अपनी खुद की फिल्म को, अपनी खुद की सीख को भूल गए। दोस्तों, आपको कितने पसंद थे सुशांत सिंह राजपूत? आपको उनकी कौन सी फिल्म पसंद थी? ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, आपने एक खबर तो सुनी होगी।